हेलो सरा पीपुल, आज हम लोग बात करेंगे मेरी एक और फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है डॉन। जिस तरह की ये फिल्म है तो उनको चाहिए था कि डॉन के पीछे एक की भी लगा देते, तो उनकी वो गलती कवर करते हुए मैंने इस वीडियो के थंबनेल में वो की लगा दी है। क्योंकि जब सेम स्टोरी पे हजारों साल पहले एक फिल्म बनी हुई थी जो कि उस जमाने के हिसाब से ठीक ठाक बनी थी, तो नए जमाने में सेम स्टोरी पे फिल्म बनाने के लिए जो दिमाग चाहिए होता है वो डोंकी का होता है। इंसानी दिमाग नहीं चलता इस तरह। और फिर इन लोगों ने गाने भी उसी पुरानी फिल्म से लिए हुए हैं। मतलब तुम लोगों के हिसाब से तो अच्छे गाने बन गए होंगे, लेकिन तुम्हारी उस बेवकूफी की वजह से नेहा कक्कड़ जैसे सिंगर्स आज तक पुराने गानों की माँ बहन करके हमें टॉर्चर किए जा रहे हैं। I mean, believe me or not, but this was the movie that set the trend of remaking of the old songs, and we are all suffering from that due to this crap. खैर मूवी की बात करते हैं तो ये मूवी भी शाहरुख खान साहब की उन मूवीज में से है जहाँ पे अर्जुन रामपाल साहब भी हैं, लेकिन उनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और करीना कपूर को भी सिर्फ गाने में डांस करने के लिए लिया जाता है। और इस मूवी के बारे में मजेदार चीज ये है कि किसी भी कैरेक्टर को अपनी खुद की आइडेंटिटी पसंद नहीं है। मतलब हर कोई और बना हुआ है, और बने भी कैसे ना। हर एक कैरेक्टर की लाइफ में इतनी ट्रेजेडी है कि मूवी देखते हुए मुझे तो लग रहा था कि एंड में जाके सारे लोग मिलके सुसाइड करेंगे। मतलब किसी का बेटा नहीं मिल रहा, किसी का बाप नहीं मिल रहा, किसी का तो दुश्मन नहीं मिल रहा, और किसी की वाइफ को किडनैप करके मारा जाता है, किसी की माँ को मारा जाता है, किसी के भाई भाभी को मारा जाता है, किसी के मंगेतर को मारा जाता है, और किसी के तो नहीं, ये बेचारा तो खुद ही मर जाता है। और मरने की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी इस फिल्म में कभी भी मर जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद जिंदा हो जाता है, और फिर कोई तो पूरी फिल्म में जिंदा होता है और एंड में बताते हैं कि नहीं ये मरा हुआ था। और यही सब देख के मुझे लग रहा था कि ये शुरू में चंकी पांडे बेचारा मर गया है, ये भी आएगा, लेकिन वो नहीं आया, उसको सच में मार दिया इन लोगों ने। एंड टू मी नॉट बीइंग अ चंकी पांडे फैन, इट हर्ट्स। आज हम लोग का पार्टी है चॉकलेट का। कुल मिला के बात यह है कि इस फिल्म के हर सीन को देखने के बाद आपका एक ही रिएक्शन होगा कि ये क्या है। खैर अब फिल्म की स्टोरी पे आते हैं, लेकिन स्टोरी में आपको जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, बिकॉज टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म कैन हर्ट योर ब्रेन सो बैडली कि आपके सोचने की ताकत खत्म हो जाएगी। सो कीपिंग दैट प्रिकॉशन इन योर माइंड, लेट्स स्टार्ट। टिक टाक। तो कहानी शुरू होती है इस आदमी से जो कि इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है, लेकिन हीरो नहीं है, बल्कि इस मूवी में कोई हीरो है ही नहीं, सारे ही विलन्स हैं। तो बस आपको मोरालिटी चेक करते हुए ये देखना पड़ता है कि कौन सबसे कम बुरा है ताकि उसको सपोर्ट कर सकें। वैसे एक आदमी है जो पूरी तरह से ईमानदार था इस मूवी में, लेकिन आपको याद भी नहीं होगा कि वो इस मूवी में था भी। ये है खैर ये 10 रुपए का चश्मा और 200 रुपए की मोबाइल पकड़ा हुआ आदमी वहाँ के 20 रुपए का नाश्ता करता ही है कि कुछ लोग आके अपने खतरनाक बॉस के पास इसको लेके जाना चाहते हैं, और ये भी वॉलंटियरली उनके साथ जाता है। वहाँ पे थोड़ी बहुत सलमान खान वाली हरकतें करता है और फिर जाके उस खतरनाक आदमी से मिलता है जो कि है चंकी पांडे। मतलब इस आदमी से कोई साहू में भी नहीं डरा, और यहाँ पे ये शाहरुख खान को हीरोपंती दिखाने की कोशिश करता है, सो ही किल्स हिम। वैसे शाहरुख खान साहब का नाम यहाँ पे है डॉन। Now just imagine the problems he must have faced with that name। मतलब ये खुद ही कहते हैं ना कि 11 मुल्कों की पुलिस इनका इंतजार कर रही है, उनमें से 5-6 मुल्कों की पुलिस तो सिर्फ इसका नाम सुन के शक की बुनियाद पे इसका इंतजार कर रही होगी। खैर उसके बाद हमें वहाँ की पुलिस दिखाई जाती है जिनको लीड कर रहा होता है ये इंडियन डीसीपी, और 5-6 मिनट तक पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ये लोग, जिसमें से मुझे सिर्फ ये 2 बातें समझ में आई थी। पहली के कोई वरदान नाम का गुंडा मिसिंग है, और दूसरी के ये आदमी यहाँ पे डॉन और उसकी गैंग को पकड़ने के लिए आया है। वेल नाउ मीट मिस रोमा, जिसके भाई और भाभी को डॉन ने मार दिया है, तो वो उससे बदला लेने के लिए उसका गैंग ज्वाइन करती है। मतलब मैडम अगर आप उनसे बदला लेना चाहती हो तो पुलिस फोर्स ज्वाइन करके उनको पकड़ो ना, उनके अंदर रह के उनको खत्म करोगी। कोरोना वायरस हो क्या तुम? Okay, I love to suffer. But that's how she will work and that's how we will get our moment off। ये क्या है। खैर उधर डॉन ने अपनी डोंकी वाली अकल यूज करते हुए अपनी गैंग की एक क्रिमिनल रिकॉर्ड की सीडी बनाई हुई है, जो कि वो इस बाथरूम से भी बड़ी तिजोरी में छुपा के रखना चाहता है। लेकिन मैं उससे कहना चाहता हूँ कि सर पहले तो ये सीडी बनाने वाला आइडिया सरासर चूतियापा है, और फिर जहाँ पे चीजें छुपा के रखते हैं वहाँ पे स्क्रीम नहीं करते। वेल दिस वॉज फॉर द पेंटिंग लवर्स। अगले ही सीन में किसी डील के लिए डॉन को इंडिया जाना होता है, जहाँ पे वो डील होती है कि नहीं होती है देखने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जिनके साथ डील करनी होती है उनको ये आदमी बॉम्ब से उड़ा देता है। जिसके बाद पुलिस उसके पीछे लग जाती है और डीसीपी साहब के हाथों डॉन पकड़ा जाता है, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। अच्छा। और ये डीसीपी साहब बाकी पुलिस वालों से उसको छुपा के एक हॉस्पिटल में रखते हैं। एंड दिस इज वेयर वी हैव अनदर मूवमेंट ऑफ ये क्या है। तो अब ये डीसीपी एक आदमी को जानता है जिसका नाम है विजय, और वो डॉन का हमशक्ल है। तो अब डीसीपी साहब वही करना चाहते हैं जो कि हर वो शख्स करता है जिसके पास किसी का हमशक्ल होता है, अदला बदली।
और विजय पहले तो इस काम के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जब डीसीपी साहब इस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि विजय को कहीं से मिला था और वो तब से उसको पालने लगा था, तो वो इस काम के लिए फटाफट तैयार हो जाता है, क्योंकि विजय दीपू के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, लेकिन उसके बाप को ढूंढने के अलावा। मतलब कितना मुश्किल होता है एक आदमी को ढूंढना जिसके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसका बेटा आपको दे सकता है। वैसे इसके बाप की बात चल रही है तो लेट मी टेल यू कि मिस्टर अर्जुन रामपाल इज द फादर ऑफ दीपू, हु इज कास्टेड इन द मूवी प्योरली बिकॉज ऑफ हिज फिजिक। तो इनका नाम है मिस्टर जस्सी, और जस्सी भैया का किस्सा ये है कि ये एक प्रोग्रामर हुआ करते थे, जिसके बाद किसी ने इनकी फैमिली को किडनैप करके इनको डायमंड्स की चोरी करने पे मजबूर किया था। इसलिए कहता हूँ सर कि जब टैलेंट नहीं हो तो अच्छी बॉडी मत बनाया करो, वरना लोगों को लगता है कि आप कर लोगे, जैसे इन किडनैपर्स को लग रहा है या फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स को लगता है, और फिर फंसते तो आप ही हो ना सर। यहाँ पे चोरी करने में फंस गए हो, फिल्मों में एक्टिंग करने में फंस जाते हो, और ऊपर से आपको डायलॉग्स भी इस तरह के दिए जाते हैं। तुम्हारा खून करना चाहता हूं, उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। नहीं, उसको एतराज क्यों होगा, आप तो सिर्फ उसका खून कर रहे हो, वो कोई मर थोड़ी रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लो रसगुल्ला खा लो। कह रही है भाई साहब चोरी तो कर लेते हैं, लेकिन पुलिस के आने पे वहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि यही डीसीपी इसके पाँव पे गोली मार के इसको अरेस्ट कर लेता है। और वो जमाने गए जब बॉलीवुड के पुलिस वाले अगर किसी डाकू को भी मार देते थे तो उसके बेटे को पाल पोस के अपने जैसा पुलिस वाला बना देते थे। यहाँ पे इस आदमी को बताता भी है वो कि मेरी फैमिली को किडनैप किया गया है, लेकिन उसकी खबर तक नहीं लेता ये फिर भी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जस्सी जेल से निकल चुका है, लेकिन अपनी वाइफ के मर्डरर्स और किडनैपर्स को मारने के बजाय वो अब डीसीपी को मारना चाहता है। सो आप एक बार फिर से इनसे पूछ सकते हो कि ये क्या है? खैर हम लोग डॉन की स्टोरी पे वापस आते हैं। तो इस इमोजीज वाली हॉस्पिटल में विजय को डॉन बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही हमें बताया जाता है कि डॉन इज डेड। उसके बाद डीसीपी साहब विजय को डॉन बना के डॉन की गैंग में वापस भेजते हैं, ये कह के कि उसकी याददाश्त नहीं है। और कुछ ही सीन्स के बाद कहा जाता है कि डॉन की याददाश्त वापस आ गई है और इस पूरी गैंग में कोई एक भी अक्लमंद आदमी नहीं है जिसको पता लग सके कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और अब डीसीपी साहब डॉन की गैंग के लीडर मिस्टर सिंघानिया को मार देते हैं, जस्सी डीसीपी साहब को मारना चाहता है, रोमा डॉन को मारना चाहती है जो कि विजय है, एंड ऑब्वियसली सच्चाई जानने के बाद उसको विजय से प्यार हो जाता है। और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाली सीडी डॉन ने बनाई थी वो विजय के पास आई थी, विजय ने डीसीपी को दी थी और अब डीसीपी से जस्सी ने ले ली है। अब ये सारी चीजें फिल्म देख के मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आई थी, तो मैंने लिख के याद की है ताकि आपको बता सकूं। You have a very good memory. हाँ वो तो बिल्कुल है, लेकिन तारीफ के बजाय अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो ज्यादा बेहतर है। खैर इस सारे चुतियाबे के बीच में हमें बताया जाता है कि मिस्टर डीसीपी है ही नहीं, बल्कि वो तो इस मूवी का सबसे बड़ा गुंडा है, मिस्टर वर्धान। आई नो यू आर लाइक दिस। ये क्या है? खैर उसके बाद वर्धान भी मर जाता है और डॉन की गैंग के साथ विजय को भी डॉन समझ के अरेस्ट किया जाता है। और इसमें इतनी अकल नहीं है कि मरे हुए डॉक्टर और डीसीपी की गवाही का रोना रोने के बजाय अगर पुलिस वालों को दीपू से मिला देता तो भी ये बच सकता था, लेकिन नहीं, इसने पुरानी डॉन देखी हुई है, इसको पता है कि अगले ही सीन में बिना वजह इसको दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा तो ये रास्ते से भाग सकता है, और ऐसा ही होता है। जिसके बाद पुलिस इसको डॉन समझ के मलेशिया की गलियों में ढूंढ रही होती है, लेकिन इसको तो रोमा मिल गई है, सो ही इज लाइक नहीं, इस बार मुझे सीरियसली बताओ कि ये क्या है? और दूसरी तरफ हमें फिर से बताया जाता है कि वर्धान तो कभी मरा ही नहीं था, उसने मरने का नाटक किया था। और एक पुलिस वाले के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी देखने के बगैर पुलिस ने कंफर्म कर लिया था कि ये मरा हुआ है। मतलब काश में इस स्क्रीन के अंदर आके तुम्हारी फिल्म में घुस के तुम्हारी बम पे लात मार के तुमसे पूछ सकता कि ये क्या है? खैर वर्धान ने जस्सी के बेटे को किडनैप किया है ताकि उससे वो सीडी ले सके, लेकिन जस्सी तो जस्सी है, वो दोनों टांगों के साथ पुलिस से नहीं भाग सकता, लेकिन एक टांग के साथ लुक एट द वे ही रेस्क्यूज हिज सन। वैसे पता है पहले मुझे दुख हो रहा था कि बेचारे की एक टांग नहीं चल रही, लेकिन अब सेटिस्फेक्शन है कि एटलीस्ट ही डिजर्व्स इट। खैर उसके बाद विजय भी बिना किसी पुलिस के टेंशन के यूं ही टहल रहा होता है, तो उसकी नजर इन दोनों पे पड़ती है और थोड़ी बहुत फाइट के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि ये एक ही टीम में है। और अपने बाप से इतने दिनों के बाद मिलने की वजह से ये बच्चा पूरी तरह से भूल चुका है कि अपने बाप को क्या बुलाता था। आप मेरे पापा को नहीं जानते। 2 hours later. यही है मेरी डैडी। आप लोग साबित क्या करना चाहते हो कि मैं पागल हूँ? जिसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं और वर्धान और पुलिस को क्लाइमेक्स स्पॉट पे बुलाते हैं, जहाँ पे विजय वर्धान से मिलता है और आधे घंटे की चैट करता है, जिसमें बाय द वे ये लोग क्या कहते हैं उससे पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद ये लोग हमें बमन ईरानी और शाहरुख खान की फाइट दिखाते हैं, और ये वही स्पॉट है जहाँ पे पब्लिक अपने जूते ढूंढ रही होती है। अच्छा छोड़ो, इनकी थोड़ी इज्जत रख लेते हैं। तो पब्लिक अपने जूते जो है वो सिनेमा से भागने के लिए ढूंढ रही थी भाई। खैर उसके बाद वर्धान फाइनली अरेस्ट हो जाता है और विजय इंजर्ड हो जाता है, तो उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है। लेकिन उसके बाद हमें बताया जाता है कि वो विजय तो है ही नहीं, वो तो डॉन है। विजय तो वो था जो बेचारा हॉस्पिटल में मर गया था। मतलब अगर आपने अमिताभ बच्चन साहब की एक बहुत ही अच्छी फिल्म को कॉपी करने की कोशिश की है, तो कम से कम उसमें जो एक अच्छी चीज थी कि हैप्पी एंडिंग थी, वो भी कॉपी कर लेते ना आप, तो कम से कम आपकी फिल्म 5 स्टार के लायक तो बन जाती 100 में से।
क्योंकि पूरी फिल्म में शाहरुख खान की कॉन्स्टिपेटेड आवाज के अलावा कोई मेहनत तो हुई नहीं है। खैर यहाँ तक आके डॉन अपनी डोनी के साथ मिलके हमारे ऊपर कुछ इस तरह से हंसते हुए ये फिल्म एंड कर देता है। खैर फनी चीज ये है कि इस मूवी का एक सिक्वल भी बना था जो कि लोगों ने देखा भी था, और कुछ तो लोग ऐसे हैं जो डॉन 3 का वेट कर रहे हैं। तो उन फैंस से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्या है? वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप फिक्र मत कीजिए, काम हो जाएगा।